हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के वीडियो में हमने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी देखी थी। आज के इस वीडियो में उससे रिलेटेड यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ 20 प्लस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आई होप ये वीडियो में इंक्लूडेड सारे क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आएंगे और आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और भी स्टूडेंट तक पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, अगस्त 2022 में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है? अगस्त 2022 में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका उत्तर होगा 1 जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति। इसमें से उत्तर का चयन करना है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते या फिर संसद सदस्य ही नहीं होते। तो इसका उत्तर होगा 4 संसद सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई सीमा नहीं है। इसका उत्तर होगा चौथा कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2022 में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन से स्थान पर हैं? अगस्त 2022 में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन से स्थान पर हैं? ऑप्शंस हैं 11वें, 13वें, 14वें और 15वें। इसका उत्तर होगा 3 14वें। 14वें स्थान पर नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 6 वर्ष। इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 1 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। इसका उत्तर होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या विधानसभा एवं विधान परिषद। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? इसका ऑप्शंस है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष, जो कि उत्तर होगा 1 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष आयु निर्धारित है। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 4 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर होगा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति को वैसे आप सबको बता दूं कि मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। वो कंडीशन है मतों के बराबर होने की स्थिति में। इस प्रश्न का उत्तर होगा मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर होने की स्थिति में करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक का कार्यकाल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 3, संसद द्वारा। संसद द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसके ऑप्शंस हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 1, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 2, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक, यानी कि पूरे 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधायिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 2, राज्यसभा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? ऑप्शंस है 25, 30, 20 या 40। इसका उत्तर होगा 2, उत्तर संख्या 2, इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 3, 20। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में 20 अनुमोदक आवश्यक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? इसका उत्तर होगा 1, सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को उच्च न्यायालय देखता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर संख्या 1, लोकसभा अध्यक्ष के समान। लोकसभा अध्यक्ष के समान। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।